Hello students, welcome to the class. This is English grammar class for 2nd standard. All of you open your grammar books at the first content. Before starting T1 syllabus, I will revise you the U1 and U2 syllabus again. तो T1 को शुरू करने से पहले हम U1 और U2 को रिवाइज करेंगे. So that means we are starting from the first. मैं इसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगी बल्कि समराइज करके आपको रिमाइंड कराऊंगी कि पहले हमने क्या पढ़ा था. तो आज हम बेसिक्स फिर से पढ़ेंगे. रिमाइंड कराने के लिए आपको मैं फिर से बेसिक्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि बेसिक्स क्या है. सबसे पहले जो इंग्लिश में आता है वो आते हैं लेटर्स, यानी जो A, B, C, D, E, F, G, H अप टू Z तक जो है ये जो लेटर्स है, सबसे पहले ये लेटर्स आते हैं. इनको हम दो फॉर्म्स में दो तरीकों से लिख सकते हैं. एक है कैपिटल और दूसरा है स्मॉल, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो. ये जो टोटल लेटर्स है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 26 और 26 में से 5 है वॉवेल्स और 21 जो रह जाते हैं वो है कॉन्सोनेंट्स. जो 5 वॉवेल्स है वो है A, E, I, O, U. और उसके बाद सबसे पहले आता है वर्ड. लेटर्स के बाद वर्ड आता है. वर्ड का मतलब है लफ्ज. लफ्ज कैसे बनता है? ये जो लेटर्स है, लेटर्स को मिला के लफ्ज बनता है, जो हमें बार बार कहती हूँ. बार बार हमने 2-3 बार इसको पढ़ा है, आज फिर से इसे रिवाइज कर रहे हैं. लफ्ज, ये जो वर्ड है, लफ्ज जो है ये लेटर्स को मिला के बनता है. आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू, दोनों में ही, दोनों लैंग्वेजों में ही ये सेम है. मतलब लफ्जों को, हरूफों को मिला के या लेटर्स को मिला के फिर वर्ड बनता है, लफ्ज बनता है. तो हम वर्ड को क्या कहेंगे? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स. वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड बनाया है, यहाँ पे हमने लिया है B, फिर लिया है O, उसके बाद लिया है X. तो हमने जो अलग अलग लेटर्स लिए हैं, 3 अलग अलग लेटर्स को लिया और उससे एक वर्ड बन गया. हम यहाँ पे दूसरा एक और वर्ड बनाएंगे. सपोज S, U, N. तो बन गया एक और वर्ड सन. यहाँ पे ये सन बन गया. बट ये करना है अरेंज्ड ऑर्डर्स में. अरेंज्ड ऑर्डर में हमें इन लेटर्स को लिखना है. अगर हम इसे अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं लिखेगा तो उस वर्ड का कोई मतलब नहीं होगा. सब फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से लिखेंगे इसे, सन को अगर हम इस तरह से लिखेंगे U, S, N, अगर हम इस तरह से लिखेंगे ये वर्ड तो बन गए लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है. तो हमें लिखना कैसे है? अरेंज्ड ऑर्डर में उसको लिखना है. वर्ड के बाद क्या आता है? वर्ड के बाद आता है सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब है जुमला. सेंटेंस क्या होता है या जुमला क्या होता है? जैसे हमने कहा वर्ड क्या है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स. बिल्कुल वैसे ही जो सेंटेंस है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड तो ग्रुप ऑफ लेटर्स था, लेकिन सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी इन लेटर्स को मिला के वर्ड बन गया. अब इन्हीं वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बन जाता है. हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एक वर्ड है. इज दूसरा वर्ड, माई तीसरा वर्ड है, पेन. दिस इज माई पेन. यहाँ पे हमने अलग अलग 4 वर्ड्स को लिया है. 1, 2, 3, 4 अलग अलग 4 वर्ड्स को लेकर एक पूरा सेंटेंस बन गया. ये जो अलग अलग 4 वर्ड्स है इनको लेकर हमने एक पूरा सेंटेंस बना दिया. सेंटेंस का भी रूल है, इसको भी अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है ताकि ये कंप्लीट सेंस दे सके. तो हम सिंपली क्या कहेंगे? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो जो सेंटेंस है, सेंटेंस हम वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इसको भी एक रूल है कि इसको भी अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है. अगर हम अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसका कंप्लीट मतलब नहीं आएगा. सेंटेंस की 2 सूरतें होती हैं. सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से, मतलब 2 रूल्स है इसके. ये शुरू होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है आइदर ऑन फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. या तो फुल स्टॉप पे एंड होता है या फिर क्वेश्चन मार्क पे. शुरू हमेशा होता है कैपिटल लेटर से. सेंटेंस को जब भी हम शुरू करते हैं लिखना तो जो पहला लेटर होता है वो होता है कैपिटल. और जब इसका एंड आता है, एंड पे या तो फुल स्टॉप लगता है या फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, या फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है. अब ये जानना होगा कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगता है. वेरी सिंपल. फुल क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगता है? जब हम कोई सवाल पूछते हैं
जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई बात अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो वो सवाल बन जाता है और सवाल के पीछे सवालिया निशान लग जाता है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी से पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, हम सिंपली पूछेंगे यहाँ वेयर आर यू गोइंग। सेंटेंस क्या लिया हमने, वेयर आर यू गोइंग, हमने पूछा, तो यहाँ पे जो पूछने की बात आई तो मतलब ये सवाल बन गया, तो सवाल के पीछे ऑटोमेटिकली सवालिया निशान लग जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसके पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। और फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप लगता है स्टेटमेंट्स पे। जब हम कोई बात करते हैं, सिंपल कोई बात करते हैं या फिर किसी का आंसर देते हैं तो वो स्टेटमेंट बन जाता है, तो स्टेटमेंट के साथ हमेशा फुल स्टॉप लगता है। सपोज हम एग्जाम्पल लेंगे, ही इज फैट, ही इज फैट, ये एक स्टेटमेंट बन गया, तो स्टेटमेंट के साथ क्या लगेगा, फुल स्टॉप। बस हमें इतना याद रखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सवाल के साथ लगता है। अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं वो एक सवाल बन जाता है और सवाल के साथ सवालिया निशान लग जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगता है, और फुल स्टॉप स्टेटमेंट के साथ लगता है। सेंटेंस के बाद हम बारी आती है नाउन की। तो सेंटेंस के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने नाउन पढ़ा था। नाउन क्या है, नाउन की एक पुरानी डिफिनेशन जो कि आपने रटी हुई है, जो कि आप सबको लर्न की हुई है, रटा हुआ है उसको। तो नाउन की वो जो डिफिनेशन है उसी को समझना है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये जो डिफिनेशन है ये सबको रटी हुई है, सबको ज़बानी लर्न है, लेकिन इसी डिफिनेशन को समझना है कि ये नाउन है क्या। ये डिफिनेशन में ही कहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मतलब नाउन किसी शख्स, पर्सन हो गए शख्स, प्लेस हो गया जगह और थिंग हो गई चीज, यानी किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का नाम। किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। यानी अगर हमें किसी शख्स का हमें मतलब नाम है, किसी जगह का नाम है या किसी चीज का नाम है, उन्हीं नामों को नाउन कहते हैं। तो इसीलिए नाउन का जो दूसरा नाम है वो है नेमिंग वर्ड्स। नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी जो नाउन्स है उन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। तो अगर हम शख्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, शख्स मतलब हम शख्स की अगर हम किसी का नाम लेंगे मतलब किसी पर्सन का, तो हम यहाँ पे कहेंगे सब फॉर एग्जाम्पल राशिद। राशिद किसी शख्स का नाम है, किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो ये आ गया पर्सन। एग्जाम्पल है ये पर्सन की, किसी पर्सन का नाम। प्लेस हम लेंगे यहाँ पे सपोज श्रीनगर, तो ये आ गई प्लेस मतलब जगह, किसी जगह का नाम। अब थिंग, थिंग हम यहाँ पे लेंगे, सपोज मेरे पास यहाँ पे बुक है तो हम लेंगे बुक, बुक। तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया, प्लेस का नाम आ गया और थिंग का नाम आ गया। तो दैट मीन्स जो नाम है, जो किसी चीज का नाम है या किसी जगह का नाम है या किसी शख्स का नाम है, आइदर किसी एनिमल का नाम, अगर किसी एनिमल का भी नाम है, किसी जानवर का भी नाम है, तो वो भी नाउन ही कहलाता है। तो ये जो नाम है, नामों को ही नाउन कहते हैं, तो इसीलिए नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इसके बाद नाउन को डिफरेंशिएट किया गया है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। इसकी 2 टाइप्स है, तो उनको फिर डिफरेंशिएट करना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आई होप इतना ही काफी है। इसको आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ऑलरेडी आप मेरे ख्याल से कर चुके हो, अगर नहीं किए हो तो वो आप खुद से ही कर लेना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बस आपको अब एक्सरसाइज करनी है। अगर नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना कि हमें नहीं आया करना, मैं फिर से समझा दूंगी। तो बस आज के लेसन में इतना ही। We will continue it in another video. So till then, take care and bye.